নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমি উজ্জ্বল কর। আপনারা দেখছেন U24 নিউজ বাংলা। ভারতবর্ষের অতীতে তাকালেই শোনা যায় সারা বিশ্বের হিন্দু সনাতনীদের আদি পৌরাণিক বহু কথা। তবে ভারতবর্ষের মাটিতে যে সমস্ত পৌরাণিক কথা উঠে আসছে তার মধ্যে প্রয়াগের মহাকুম্ভের কথা, যা আমরা সরাসরি মুনি ঋষিদের মুখ থেকে আমরা শুনে আসি। এই প্রয়াগে বিভিন্ন পৌরাণিক কথা রয়েছে। জানা যায় দেবতা ও অসুরদের সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠে আসে, সেই অমৃতর ফোঁটা পড়েছিল এই প্রয়াগে। এই প্রয়াগ মানুষের কাছে পুণ্যস্থান ও বিশ্বাস এবং আস্থা জায়গা করে নেয়। ফলে 12 বছর অন্তর অন্তর এই মহাকুম্ভের আবির্ভাব ঘটে। এই প্রয়াগ এবারে 144তম মহাকুম্ভ স্নান। এই কুম্ভ স্নানে সাধারণ মানুষের সংসারে শান্তি, নিজের শান্তি, সমাজের কল্যাণ কি কি লাভ হতে পারে এবং এই প্রয়াগের যে রহস্য পৌরাণিক কথা তা আমরা সরাসরি শুনে নেব। সেই সঙ্গে শুনে নেব আগামী প্রজন্মের পুরুষ ও মহিলাদের তাদের শান্তি ও সুষ্ঠু জীবন তৈরি করতে কি পথ অবলম্বন করতে হবে তা সরাসরি শুনে নেব কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী তীর্থধামে আগত জ্যোতিষপীঠ পণ্ডিত রবিশঙ্কর ত্রিবেদী শাস্ত্রীর মুখ থেকে। এই রাজরাজেশ্বরী তীর্থধামে জ্যোতিষপীঠ পণ্ডিত রবিশঙ্কর ত্রিবেদী শাস্ত্রী এই মন্দিরে যে আস্থা, যা ভক্তি মানুষের মনে ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে তা উনি বুঝতে পারেন। এই রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে তীর্থধামে উপস্থিত হয়ে এই মহাকুম্ভের অলৌকিক কথা এবং আগামী ভবিষ্যতের মহিলা পুরুষদের পথ চলা ও সুন্দর জীবন তৈরি করতে, প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য যে পথ খুঁজে পেতে অবশ্যই আপনাদের শুনতে হবে U24 নিউজ বাংলার পর্দার আজ এই প্রতিবেদন। दो शक्तियाँ मानी गई हैं, एक दैवी शक्ति और एक आसुरी शक्ति। जिस समय आसुरी शक्ति हावी हो जाती है, दैवी शक्ति दब जाती है, तब भगवान विष्णु के आदेश से दोनों शक्तियाँ संधि करके मिल जाती हैं और मिल करके क्षीर समुद्र का मंथन करती हैं। उस मंथन में मथानी बनते हैं मंदराचल पर्वत, रस्सी बनता है वासुकी नाग, पूंछ का हिस्सा देवतागण पकड़ते हैं, मुख वाला हिस्सा असुरगण पकड़ते हैं। इस प्रकार जब मंथन आरंभ होता है तो मंथन के आरंभ में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकलता है। उस विष के द्वारा सभी पीड़ित होते हैं तो भगवान शंकर माँ भगवती की आज्ञा से उसका पान कर लेते हैं। इसके बाद क्रम से धीरे धीरे 14 रत्नों का विकास होता है, आविर्भाव होता है। अंतिम में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। उस कलश को लेकर के असुर भाग जाते हैं, परंतु भगवान मोहिनी रूप धारण करके उनसे कलश लेकर सबको अलग अलग 2 पंक्तियों में बिठा करके अमृत का वितरण करते हैं। इस क्रम में अमृत घट को ले जाने के क्रम में उसमें जो भरा हुआ अमृत था वो छलका और छलक करके भारत भूमि में गिरा। उन 4 स्थानों में वो बिंदु गिरे। उनमें प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन। इनकी गणना ग्रहों की गति के आधार पर होती है। इसका मूल उद्देश्य सभी के मन में ये रहता है कि हम इस कुंभ पर्व में ग्रहों के योग से जो बनता है उसमें इन स्थानों में जाकर के स्नान करें और इसके द्वारा पाप से मुक्ति प्राप्त करें। इस भावना को लेकर के इनका आरंभ किया गया है। इस आधार पर वर्तमान जो कुंभ पड़ा है ये 12 वर्ष में एक बार कुंभ पर्व आता है। तो 12 वर्ष का यदि 12 गुना करें तो 144 वर्ष होते हैं। तो ये 144वां वर्ष का कुंभ इस बार आया, बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण था। इसमें केवल स्नान इसलिए होता है कि समस्त पापों की निवृत्ति इसमें हो, परम शांति की प्राप्ति इसमें हो।
हिंदू शब्द हमारे यहाँ अभी का शब्द है, हमारे यहाँ वास्तव में भारतीय शब्द है। तो कालक्रम से कभी असत प्रवृत्ति बढ़ती है, कभी सत प्रवृत्ति बढ़ती है, ये एक क्रम चला आता है। इस आधार पर इस समय जो हमारे सामने वर्तमान स्थिति आ रही है, इस समय हिंदू वर्ग ज़्यादा इसके प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। उन सब का निराकरण इन्हीं सब कुंभ पर्वों के आधार पर होता है। उन्हीं से इन सब से मुक्ति मिलती है और परम शांति की प्राप्ति होती है। समाज में सुख शांति होना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इस तरह से हमारे यहाँ की ये व्यवस्था बनाई गई है। अपने यहाँ व्यक्तिगत आपत्ति के लिए, सामाजिक आपत्ति के लिए, देशगत आपत्ति के लिए तो भगवान की आराधना, अपने इष्ट देवता की आराधना ही मुख्य विषय माना गया है। इसी आधार पर व्यक्ति है तो उसको अपने घर की कुल देवता की आराधना करना चाहिए और अच्छा आचरण करते रहना चाहिए। क्षेत्र की बात है तो क्षेत्र को भी इस रूप से अपने धर्म का व्यापक पालन करना चाहिए। इसी तरह से देशगत स्थिति का पालन करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों से जो घातक प्रवृत्तियां हैं वो शांत होती हैं और पालनीय प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। अब ऐसे हमारे यहाँ योग का बड़ा महत्व दिया है और वास्तविक शांति योग का परिणाम ये है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, ये शास्त्रीय मत है। अब आजकल में योग की दृष्टि बदल गई है। केवल आसन का और थोड़ा थोड़ा प्राणायाम का भी अभ्यास होता है। इससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इस भावना से इस समय प्रयोग किया जा रहा है। वो भी ठीक है, क्योंकि विविध आसनों से शरीर में प्रभाव पड़ता है और उनके द्वारा शरीर में, मन में, बुद्धि में एकाग्रता आती है, तीव्रता आती है, उसके द्वारा अपना कल्याण हो सकता है। इसलिए ये योग आवश्यक माना गया है। योग की जो क्रिया है वो उनके बताए हुए नियमानुसार यदि पालन की जाती हैं तो उनका अच्छा फल होता है, परंतु यदि उसके मनमाने क्रम से यदि उसका उपयोग करते हैं तो फिर उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो योग के शिक्षक लोग हैं उन लोगों के द्वारा इसका शिक्षण हो, इसके द्वारा निर्देश प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिनचर्या हमारी इस प्रकार की हो और रहन सहन, खान पान, आहार विहार इस तरह का होना चाहिए जिसके द्वारा हमारे मन में और हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न हो। वो फिर योग में सफल होता है।